नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बुलाई बैठक। हरियाणा निवास में होगी विधायकों की मीटिंग। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। फरीदाबाद के 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। सीएम ने डीआरएस, सीएसओ और क्लर्क को किया सस्पेंड। उक्त कर्मचारियों के काम से असंतुष्ट है सीएम। हरियाणा में जल्द शुरू होगी 5G सेवा। प्रदेश में 5G तकनीक को बढ़ावा देने में जुटी मनोहर सरकार। विभागीय योजना को सुव्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में आज राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायकों की ये मीटिंग चंडीगढ़ में सीएम के हरियाणा निवास में होगी। सीएम मनोहर लाल ने शाम 6 बजे विधायकों के साथ ये बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद दौरे के दौरान ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मोहिनी अब्रोल नाम की एक महिला की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें सहकारी समिति रजिस्ट्रार यशपाल और एक क्लर्क जसबीर के निलंबन का सीएम ने आदेश दिया है। उसके कामकाज से सीएम संतुष्ट नहीं थे। इस बैठक में कुल 13 शिकायतें हैं, जिसका मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान बड़ा दिल दिखाते हुए गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद की। बैठक में 3 बेटियों के पिता ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वह 3 बेटियों का पिता है और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। इस पर सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 लाख रुपए का चेक उस व्यक्ति को दिया। इस दौरान पीवो सोसाइटी में अवैध कब्जे की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश देते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में जल्द 5G सेवा शुरू होगी। प्रदेश में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 5G तकनीक को बढ़ावा देने और विभागीय योजना को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कदम उठा रही है। यह पहल राज्य में 5G की तैयारी को बढ़ावा देने और विभागीय योजना को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव आगामी 20 अक्टूबर को राज्य का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान विभिन्न विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें डाटा सबमिट करने और पोर्टल का उपयोग करने के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत सरकार के स्थापित मानकों की अनुपालना में 5G बुनियादी ढांचे की कुशलता और समर्पण से शुरू करने के लिए तत्पर है। जननायक जनता पार्टी ने युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने और उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी देने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन किया। पंचकुला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी युवा के नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की और उन्हें संगठन मजबूती के बारे में भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी युवाओं को साथ लेकर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि पार्टी में युवा अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं ताकि युवा ऊर्जा के साथ प्रदेश के विकास के लिए जेजेपी अहम भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि युवा जेजेपी बूथ पर एक बूथ एक योद्धा अभियान को पूरा करें और जिला स्तर पर संगठन विस्तार को गति दें। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसी अक्टूबर महीने में युवा प्रकोष्ठ हर बूथ पर बूथ योद्धा नियुक्त करें ताकि बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती के कार्य को और गति मिल सके। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी युवा प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, सभी युवा जिलाध्यक्षों, सभी युवा हल्का अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र दिए और उन्हें शुभकामनाएं दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रादौर अनाज मंडी में जिला परिषद के पूर्व सदस्य शिव कुमार संधारा के प्रतिष्ठान पर पहुंचे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि व्यापारी बिहार से धान की फसल को सस्ते में खरीद कर यहां महंगे दामों पर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 2006 में मंडी व्यवस्था बंद कर दी गई थी, जिसके बाद वहां पर किसानों की हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि खेत किसान का तो रेत भी किसान का ही हक होना चाहिए। वहीं एक सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान किसान नेता चडूनी द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर चुटकी लेते हुए टिकैत ने कहा कि वे 10 साल से जीत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कब तक। इन्होंने कहा कि अब किसानों को धोखा देना बंद करना चाहिए, अगर वे जीतेंगे तो बधाई देने जाऊंगा।
अंबाला में सुबह हुई 2 घंटे की बारिश से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट हुई तो वहीं मंडी में पड़ी किसानों की फसलें भीग गई, जिसके तहत किसानों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और बताया कि फसल का उठान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो नई फसल वे लेकर आए हैं उसे रखने की जगह नहीं बची। वहीं उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मंडी का तो इतना बुरा हाल है जी कि साइडों में तो जगह ही नहीं है। जिम्मेदार अपनी ट्राली लेके आई, ये बाहर खड़ी है, तिरपाल दे रखी है और सरकार इस बारे में कुछ सोचती नहीं है। मंडी आज तो कह रहे पंजाब पंजूबी खोल लेंगे, मतलब हरियाणा वाले को तो इन पर नाज नहीं समझा जा रहा, तो पंजाब वाले को साम लेंगे। और पहले फसलें हमारी वैसे ही जीरी की फसल जो है लेट लगाई थी, मौसम की आपको पता है, बाढ़ के इतना नुकसान हुआ है। और अब जब ये काट के लेके आए हैं जैसे कैसे करके, अब यहाँ सिस्टम नहीं है इनका। क्योंकि तो यही है जी, फसल अपनी जो टाइम से बिके, टाइम से उठे। में उठान का तो है, जो माल तो कम ही है जी, कम, उसकी वजह से इतना सिस्टम है नहीं जी। मतलब ये जो सेलर वाले हैं, राइस मिलर, ये भी अपनी जगह सही है जी, जिम्मेदार भी अपनी जगह सही है। रोहतक में पराली जलाने वाले 3 किसानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश के मुताबिक जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। सैटेलाइट के जरिए किसानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसके चलते तीनों किसानों को जुर्माने के साथ साथ नोटिस भी जारी किया गया। फसल अवशेष यानी पराली जलाने वाले 3 किसानों को नोटिस जारी कर 2500 रूपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति चार्ज वसूला गया। दरअसल सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट के जरिए ऐसे ही 3 घटनाओं के बारे में पता चला था। एनजीटी के निर्देशानुसार किसानों पर कार्रवाई की गई है। किसानों को पराली जलाने की हानि और फसल अवशेष प्रबंधन के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार वाहन भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों द्वारा पराली की गांठें और पराली को मिट्टी में मिलाने के तहत 1000 रूपए प्रति एकड़ के प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बावजूद पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। करनाल शहर की बैंक कॉलोनी में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रही थी और इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है। मध्य प्रदेश निवासी मृतक महिला के पति डीलर ने बताया कि वह बैंक कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में अपनी पत्नी आरती के साथ मजदूरी कर रहा था। सुबह से ही मौसम खराब था। आसमान में अचानक बिजली जोर से कड़की और आरती छत पर गिर पड़ी और उसका शरीर और पहने हुए गहने काले पड़ गए। अचेत अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे को ये सूचना मिली थी कि एक बैंक कॉलोनी में जो चिनाई का काम कर रहे हैं मजदूर महिला है और आरती लोधी है, उसके हस्बैंड का नाम ढिल्लन सिंह, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिला दमोह के। तो इसकी मृत्यु जो है, इन्होंने हमारे को बताया कि ये चिनाई का काम कर रही थी, उस टाइम मिस्त्री भी लगा हुआ था और इसका घरवाला भी है, ढिल्लन सिंह भी वहीं था। तो जब बारिश रुकी है, काम करने लगे हैं, तो उसी दौरान अब आसमानी बिजली गिरी है और ये महिला एकदम गिर गई है। तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाए तो डॉक्टरों ने इसको डेथ इसकी घोषित कर दी थी। तो इनका ये कहना है कि आसमानी बिजली गिरने से इसकी मौत हुई है। तो सर क्या अभी पोस्टमार्टम होना है? हाँ जी, अभी पोस्टमार्टम कराएंगे। कल इनके बयान लिखे हैं, कागजी कार्रवाई की है और इसके पोस्टमार्टम कराएंगे। इसके बाद जैसा डॉक्टर साहब बताएंगे। हरियाणा में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं बीते कल भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो वहीं तो बारिश के साथ ओले भी पड़े। आज भी राजधानी चंडीगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिसके तहत प्रदेश में कई जगह पर आज भी बारिश हुई है, जिसे लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने आज उत्तर हरियाणा समेत प्रदेश के करीब सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि 18 अक्टूबर से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियों पर ब्रेक लगेगा, जिसके बाद 20 अक्टूबर तक हरियाणा में बारिश की संभावना नहीं है। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने नवरात्रों के पावन अवसर पर श्री काली माता मंदिर कालका में शीश नवाया और माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रदीप चौधरी ने नवरात्रों के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्री काली माता के चरणों में सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान विधायक प्रदीप चौधरी ने श्री काली माता मंदिर के साथ लगते गुरुद्वारा साहिब में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक ने काली माता मंदिर की पार्किंग के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत कर श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था करवाने की भी बात कही। नवरात्रों के इस पावन पर्व पर, इस अवसर पर
मैं सभी दर्शक गणों को, आदरणीय माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों सभी को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और काली माता जी के चरणों में यही प्रार्थना कामना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, सुख समृद्धि की हमारे क्षेत्र में वर्षा होती रहे और हमारा प्यार भाईचारा कायम रहे, सभी के परिवारों के बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें, ऐसी मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे भी हम मत्था टेक कर आए, उनके चरणों में भी मैं ग्रंथ साहब जी के, गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना कामना है कि सब पर जहाँ बाबा जी का आशीर्वाद रहे, काली माता जी का आशीर्वाद बना रहे। दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी प्रयास करूंगा और विधानसभा में दोबारा इस विषय पर जरूर चर्चा करूंगा कि हमारे काली माता मंदिर की यहाँ पार्किंग कालका में होना बहुत ज़रूरी है और माता मंदिर के पैसे भी यहाँ कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन जगह कोई कम ज़्यादा रेट की है तो हम मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करेंगे कि शीघ्र इस समस्या से हल निजात दिलाई जाए और पार्किंग की यहाँ समस्या से छुटकारा पाकर यहाँ इंतजाम पार्किंग का जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।